Hello everybody. Today we have to take all the two words. टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना होती है. तो हमने क्या किया है कि सारे जिसमें टू थे जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इज एम आर एबल टू, इज एम आर अबाउट टू, इज एम आर गोइंग टू और यूज टू. तो इनका एक कलेक्शन किया सारे टू वर्ड्स का पूरी ग्रामर में से फाइंड करके. तो फाइंड करके ये देखा कि सारे टू वर्ड्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, पहले ही पता था. तो हमने क्या किया कि सारे कलेक्शन करना स्टार्ट किया. तो कलेक्ट करके देखा कि इन सभी वर्ड्स में टू आता है और लास्ट में टू आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो हमने सोचा कि इसको एक टॉपिक बना लेते हैं और एक टॉपिक में अरेंज कर लेते हैं. तो इसीलिए हमने इसको एक नया नाम दिया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा. और इस टॉपिक के रिलेटेड हमने सारे अलग अलग ग्रामर में अलग अलग चैप्टर्स में से उसको लाके हमने इसको बनाया है. तो वी हैव टू स्टडी ऑल दिस बिकॉज these also play significant role in our talking English language. I know that you want to get deep knowledge of English language. That's why I searched a lot and analyzed everything properly, and I collected all the rules of grammar of these, and I want to start to teach you. So today we have to take all these words, okay, and we have to know how to use it. So first we are taking has to, have to and had to. So okay, we have to use it is a part of grammar. To plus first form of the verb. First word is has to, have to, had to, will have to. Okay, again has to, have to, had to, will have to. हिंदी मीनिंग ऑफ हैज टू हैव टू, जहां पे हिंदी मीनिंग है मतलब हैज टू हैव टू का यूज होगा वहां पे आपको ये कि हिंदी मीनिंग या तो पड़ता है या ना है. जैसे उसको कार्य करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, 5-4 बजे उठना पड़ता है. सुबह तो जो 7 बजे उठना ही है, लेकिन कभी किसी को 4 o'clock या 5 o'clock में उसको उठना ही है, मतलब उसका एक मजबूरी हो जाती है. नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन हो जाता है, मजबूरी हो जाती है. उस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को डिनोट करने के लिए इस वर्ड का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है. ठीक है, तो वो कार्य जो आपको करना ही है या करना ही पड़ते हैं वो काम आपको इसमें बताना है. इसके बाद हमारा काम जो है वो अगला जो पार्ट है वो इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी और एबल टू सबके साथ लगेगा. एबल टू का मीनिंग हो जाएगा सकता, सकता या पाता. अब देखिए इसमें दो मीनिंग है, सकता या पाता. सकता समझते हैं जैसे वह इंग्लिश बोल सकता है. अब यदि मैं बात करूं कि इंग्लिश बोल सकता तो आपके दिमाग में आएगा सर कैन का मतलब भी तो सकता होता है. यस, कैन का मतलब भी सकता होता है और एबल टू का मतलब भी सकता होता है. दोनों में ये अंतर है कि एबल टू का आप मतलब कैन का जो है प्रेजेंट और पास्ट बना सकते हैं, उसका फ्यूचर यूज नहीं कर सकते. और हमारे पास कुछ और भी होना चाहिए फ्यूचर डिनोट करने के लिए. तो फ्यूचर डिनोट करने के लिए हमने विल बी एबल टू का यूज करेंगे. तो फ्यूचर में कैन का यूज फ्यूचर में कम होता है, तो फ्यूचर के लिए हमें इसमें एबल टू है. एबल टू के दो मीनिंग्स होते, दूसरे मीनिंग के लिए हमें करना पड़ा पाता पाती. जैसे वह चाय बना पाता है, वह खाना बना पाता है, वह अच्छी इंग्लिश बोल पाता है. तो ये पाता पाती वर्ड के लिए जो खाना बना पाता है, खा पाते हैं, वह साइकिल चला पाता है, वह बिजनेस स्टार्ट कर पाता है और वह सब बिजनेस के सारे कार्य प्रॉपर कर पाता है. तो ये पाता पाती के लिए भी एबल टू का यूज होगा. तो एबल टू का अपनी जगह पे अपना यूज अलग है, इसलिए इसके ले लाया है. अब पाता है प्रेजेंट में हो जाएगा सकता है, पास्ट में हो जाएगा सकता था, क्योंकि सकता है यदि प्रेजेंट बात कर है में प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट में है, पास्ट में आता है था और फ्यूचर में आएगा गा. तो सकता है, सका और सकेगा, पाता है, पाया और पाएगा. तो इसी तरह से अभी बात करें अबाउट टू की, तो वापस इज एम आर, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी और इन बी के साथ अबाउट टू. अबाउट टू के बाद होगा वाला वाली. अब वाला वाली के जैसे वह बॉम्बे जाने वाला है, वह ट्रेन पकड़ने वाला है, वह टिकट खरीदने वाला है और वह उसमें बैठने वाला है. तो जब कोई चीज हमें डिस्क्राइब करनी होती कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, उस समय हमें अबाउट टू का यूज करना है. इसके बाद फर्स्ट विल लेना है, इज एम आर वापस वॉज वर विल बी गोइंग टू. अब इसमें भी वाला वाली आता है, लेकिन दोनों में ये अंतर है कि इसमें बाद में कार्य होगा, एक इरादा है. जैसे वो
एक कार खरीदने वाला है, वह एक मकान खरीदने वाला है, वह अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला, उसने एक इरादा, वह नई जॉब स्टार्ट करने वाला, वह नई जॉब देखने वाला है, तो उसके दिमाग में एक इरादा है कि यस मुझे ये करना है, और उस इंटेंशन और इरादे को डिनोट करने के लिए आपको गोइंग टू का यूज करना है। गोइंग टू के बाद आता है आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू के अंदर जो काम आप किया करते थे, क्या आएगा? किया करते थे, मतलब पास में कोई हैबिट थी, क्या आएगा? पास में कोई हैबिट थी, उसके लिए यूज होता है। पास की हैबिट को डिनोट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। फाइन, तो हमने देखा कि इस तरह से सबका यूज होता है। अब इनके साथ ये हमें पता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेना है। कम टू द पॉइंट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस स्टार्ट करें। सेंटेंसेस का ही हैज टू जो है आपका ये आ गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल। ही हैज टू फिल मतलब उसको भरना पड़ता है। क्या फॉर्म, क्या भरना पड़ता है? अ फॉर्म, एक फॉर्म भरना पड़ता है। कब? बिफोर एंटरिंग द क्लास, क्लास में एंटर होने से पहले उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ही हैज टू फिल अ फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लास। क्लियर? तो ये आपका सेंटेंस हुआ हैड टू का। हैज टू का देखें। अब हैड टू का देखें। हैड टू का देखें तो ये होगा ही हैड टू टेक परमिशन, मतलब सामने वाले से उसको परमिशन लेना पड़ी थी। पास में आएगा हैड टू। फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टीम से, ये मैनेजमेंट के जो पर्सन है वो मैनेजमेंट से उसको परमिशन लेना पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद उसका सेंटेंस देखिए। ही विल हैव टू पे फाइन ₹500, उसको कितना? 500 रुपीज फाइन देना पड़ेगा। तो ये हमने देखा कि एक कनेक्टेड स्टोर तीनों सेंटेंस के हमने ली। तो ये जो था ये हैड टू हैज टू का था, इसमें हैज टू, हैव टू, पास में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू, जिसमें पढ़ना है या पढ़ना है, इसके सेंटेंसेस बने। अब इसकी बात करें एबल टू, मतलब एबल टू मतलब वही हो गया सकता है या पात्रवती, जो काम आप कर सकते हो, कर पाते हो। ठीक है, तो देखिए कि यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इसका पास्ट बना क्या होगा? यू वर एबल टू बाय अ कार। क्लियर? फ्यूचर देखें क्या होगा? यू विल बी एबल टू रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक इंग्लिश। तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया कि एबल टू के बाद 4 वर्ड्स ले लिए, वर्ब ले ली। रीड भी आपका वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। राइट भी आपका वर्ब है, वो भी फर्स्ट फॉर्म है। लिसन क्या है? ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड से जोड़ के स्पीक ले ली, ये भी वर्ब है, और आपका ऑब्जेक्ट लिया है। तो इस तरह से आप 3 to 4 वर्ब्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स इफ यू वांट टू कनेक्ट 3 to 4 verbs continuously and if you want to speak, so you can do it, there is no problem, but you will have to think that if first verb is in a first form, so you will have to take all the verbs, 3 to 4 verbs in a first form. कहने का मतलब ये है कि यदि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले वर्ब यहां से फर्स्ट फॉर्म लेते हो तो सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। यदि आपने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ली है तो सारी की सारी आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। और यदि आपने थर्ड फॉर्म लिए तो डेफिनेटली थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए। क्लियर है? ये आपका इसका फंडा है। अब इसके बाद अबाउट टू, शी इज अबाउट टू राइट अ स्टोरी, वह स्टोरी लिखने वाली है। ये आपका हो गया इससे अबाउट टू से। इसके बाद क्या हुआ? शी वॉज अबाउट टू कंप्लीट हर वर्क, वर्क को कंप्लीट करने वाली है। शी विल बी अबाउट टू गेट रिवॉर्ड, वह रिवॉर्ड प्राप्त करने वाली है। अब इसके बाद अबाउट टू के बाद गोइंग टू देखें तो ही इज गोइंग टू ओपन अ बिजनेस, वह बिजनेस ओपन करने वाला, मतलब उसे दिमाग में इंटेंशन बना लिया, इरादा बना लिया कि यार बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस खोलने वाला है वो। ही वॉज गोइंग टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड से मनी कलेक्ट करने वाला था, उसने सोच लिया था। ही विल बी गोइंग टू डिसाइड रन अ बिजनेस, तो गोइंग टू डिसाइड टू रन अ बिजनेस, जब दो वर्ब के आती है तो दो वर्ब के बीच में आपको टू लगाना है। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या किया? ही विल बी गोइंग टू डिसाइड, डिसाइड आपका वर्ब हो गया। अब हम यहाँ पे टू वर्ब्स ले रहे थे, क्या ले रहे थे? टू वर्ब्स। यदि हमारे पास दो वर्ब है, टू वर्ब्स है, तो उनके बीच में हमें टू लगाना रहता है, तो ये आप टू लगाइए, तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू डिसाइड
टू रन अ बिजनेस, वो बिजनेस स्टार्ट करने रन करने वाला है। और यूज टू में आएगा ही यूज टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था। ठीक है, जब हम बच्चे थे स्कूल जाया करते थे, फाइन, अब नहीं जाते। तो जो पास की हैबिट थी और जिसमें आप जो काम किया करते थे उसमें आपका यूज टू आएगा। सर ये तो हमें आ गया, हम समझ लिए, पढ़ लिए, बट ऐसा क्या किया जाए कि हम उसमें परफेक्ट हो जाए, हम इसके सेंटेंसेस बना पाए, हम इसको सीख पाए, और सबसे बड़ी बात है ये हमारे लिए फॉरएवर हो जाए, मतलब जिंदगी भर के लिए हो जाए। जब भी हम इसका यूज करना चाहें तो यूज कर पाए, ऐसा कोई प्रैक्टिस कर किए जाए और कुछ किया जाए। तो हमने भी सोचा है कि हम डेफिनेटली इस पे करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस हमने बहुत बार रियलाइज किया कि हम पढ़ तो लेते, समझ लेते हैं, सब कुछ हो जाता, पर हम खुद नहीं बोल पाते। मतलब हमें खुद को बोलना है, वी वॉन्ट टू स्पीक, सो वी इफ यू वॉन्ट टू स्पीक सो वी विल हैव टू लर्न टेक्निक। सो पहले हम वर्ड लेंगे हैज टू हैव टू, पहले हम हैज टू हैव टू पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हैज टू हैव टू पे कर ली तो उसमें सिर्फ हैड टू मतलब फिर पास्ट में बदलना रहेगा, और फ्यूचर में बदलने के लिए विल हैव टू लगाना पड़ेगा। एक सेंटेंस इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर हैज टू हैव टू पे पूरा कंसंट्रेट करें। तो जैसे ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क, ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क, ये आपका प्रेजेंट हो गया। इसका पास्ट क्या होगा, ही हैड टू कंप्लीट हिज वर्क, और फ्यूचर क्या होगा, ही विल हैव टू कंप्लीट हिज वर्क। तो उसको अपना कार्य करना पड़ता है, करना पड़ा और करना पड़ेगा। अगला देखें, शी हैज टू वॉश क्लॉथ्स, इसका पास्ट कैसे बनाएंगे, हैड, शी हैड टू वॉश क्लॉथ्स, और फ्यूचर कैसे बनाएंगे, शी विल हैव टू वॉश क्लॉथ्स। इसके बाद क्या बनेगी, क्लियर, ही हैज टू रिपेयर कार, ही हैज टू रिपेयर कार, इसका पास्ट कैसे बनाएंगे, ही हैड टू रिपेयर अ कार, फ्यूचर कैसे बनाएंगे, ही विल हैव टू रिपेयर अ कार। क्लियर, उसको बैंक जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू बैंक, ही हैड टू गो टू बैंक, ही विल हैव टू गो टू बैंक, उसको फॉर्म भरना पड़ता है, ही हैज टू फिल अ फॉर्म, ही हैड टू fill a form, he will have to fill a form. Deposit, he has to deposit amount, he had to deposit amount, he will have to deposit amount। उसको कार चलानी पड़ती है, he has to drive a car, he had to drive a car, he will have to drive a car। तो हमने देखा कि इस सब से इसमें वही वाला फंडा है कि फर्स्ट वी हैव टू टेक वर्ब्स इन आवर माइंड, हमारे माइंड में हमें वर्ब लेनी है। इफ वी टेक वर्ब इन आवर माइंड सो वी विल बी एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस इजीली, मीन देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर अस इफ वी हैव वर्ब्स इन ऑन आवर फिंगर्स। We can say that yes, taking verbs in our mind and keeping all verbs on our fingers, we will be able to frame sentences easily. Clear? I use able to. Able to मतलब सकता, सकते, पाता, पाती, तो we have to use able to है। Clear? अगला वर्ड आपका able to, तो is am or was or will be और able to। Able to मतलब जो काम कर सकते हो। Yes, you are able to speak English, इसका past ले, you were able to speak English, future है, you will be able to speak English, तो you are able to speak English, you were able to speak English, you will be able to speak English, right? She is able to write a lesson, she was able to write a lesson, and she will be able to write a lesson। able के बाद अगला ले able ले लेते हो, read, she is able to read a story, she was able to read a story, she will be able to read a story। tell, she is able to tell a story, she was able to tell a story, she will be able to tell a story। run, she is able to run a business, she was able to run a business, she will be able to run a business। you are able to maintain a business, you were able to maintain a business, you will be able to maintain a business। he is able to manage business, he was able to manage business,
he will be able to manage business. Okay, pay. He is able to pay amount. He was able to pay amount. He will be able to pay amount. He is able to operate computer. He was able to operate computer. He will be able to operate computer. तो able को हो गया. able के बाद आप वर्ड देखिए. is a man, पास्ट में was were, फ्यूचर में will be, और इसके बाद हो गया about to. about to मतलब वाला हो. क्लियर है? इसको भी लेते हैं. इसके बाद भी वही है. ट्रेन इज अबाउट टू कम. ट्रेन वाज अबाउट टू कम. ट्रेन विल बी अबाउट टू कम. ही वाज अबाउट टू बाय टिकट. ही वाज अबाउट टू बाय टिकट. ही विल बी अबाउट टू बाय अ टिकट. ही इज अबाउट टू पे अमाउंट. ही वाज अबाउट टू पे अमाउंट. ही विल बी अबाउट टू पे अमाउंट. क्लियर है? तो ये हमने देखा कि इस तरह से. अब इसके बाद और भी सेंटेंसेस बनाते हैं इससे रिलेटेड. ओके, ही इज अबाउट टू राइट अ बुक. ही वाज अबाउट टू राइट अ बुक. ही विल बी अबाउट टू राइट अ बुक. प्रिपेयर. ही इज अबाउट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ही वाज अबाउट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और ही विल बी अबाउट टू प्रिपेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ही इज अबाउट टू सेंड अ मेल. He was about to send a mail. He will be about to send a mail. He is about to read mail. He was about to read mail. He will be about to read a mail. Type. He is about to type. He was about to type. और he will be about to type. Clear है? Calculate. He is about to calculate amount. He was about to calculate amount. He will be about to calculate amount. Clear? Listen. He is about to listen to music. He was about to listen to music. He will be about to listen to music. Okay, enjoy. He is about to enjoy. He was about to enjoy. He will be about to enjoy. Entertain. He is about to entertain. He was about to entertain. और ही विल बी अबाउट टू एंटरटेन. अबाउट टू के बाद आता है गोइंग टू. गोइंग टू में इरादा शो करना है. इरादा शो करने के लिए आपको इंटेंशन के लिए वाला वाली हिंदी को आएगा वाला वाली. इससे कोई तीन बनाते. इरादा देखो, वो कार खरीदने वाला है तो ही इज अबाउट टू बाय अ कार. ही वाज अबाउट टू बाय अ कार. और ही विल बी अबाउट टू गोइंग टू. ही इज गोइंग टू बाय अ कार. ही वाज गोइंग टू बाय अ कार. और he will be going to buy a car. He is going to change his job. He was going to change his job. or he will be going to change his job. He is going to get married. He was going to get married. or he will be going to get married. used to भी जो आप पास में किया करते थे, आपको सोचना पड़ेगा कि आप पास में क्या क्या किया करते थे. बहुत से बच्चों से पूछा और वो बताया, बहुत सारे बंदों से पूछा, बहुत सारे बिजनेसमैन से पूछा तो बोलते हैं हम सर बचपन में बहुत इंजॉय किया करते थे, कोई टेंशन नहीं लिया करते थे, घूमा करते थे, इधर उधर जाया करते थे, नोट्स बनाया करते थे, बुक्स पढ़ा करते थे, साइकिल चलाया करते थे. उस समय सारे काम हम दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करते थे, सारे काम मेले में जाया करते थे और इधर उधर सारी जगह पार्क पर हम जाया करते थे. अब बहुत बिजी हो गए, मतलब अब टाइम नहीं है जाने का उस टाइप से. तो जो काम आप इस टाइप से किया करते थे उनके लिए होगा. तो यूज टू होगा. तो ही यूज टू गो टू स्कूल. ही यूज टू वॉक हियर एंड देयर. ही यूज टू एंजॉय. ही यूज टू प्ले क्रिकेट एंड अदर गेम्स विथ हिज फ्रेंड्स. ही यूज टू डू ऑल द वर्क्स ऑफ होम. ही यूज टू कंप्लीट हिज होमवर्क. He used to do enjoy everywhere. He used to roam here and there. Or he used to go in the park. And he used to make notes. तो इस तरह से देखा हमने कि आज का ये सारे वर्ड्स हमने बनाए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे डेफिनेटली समझ में आ गए हैं. प्रैक्टिस कर इसकी स्टोरीज बनाइए. ट्राई ये कीजिए कि इससे बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं. आज से हमने एक सोचा है कि एक काम और करेंगे. हम आज से आपके साथ टॉकिंग करेंगे.
पहले दिन साथ साथ स्टार्ट करते हैं, टॉकिंग स्टार्ट करेंगे। ग्रामर अपनी जगह है, वोकैब अपनी जगह है, स्पीकिंग आनी चाहिए। तो आने के लिए सबसे बड़ा फंडा क्या किया जाए, जो आज से आपको करना है। सबसे पहले आपको अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन है या अपने स्कूल्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, होम्स के बारे में, किसी के बारे, अपनी हॉबीज के बारे में, जिसके बारे में भी आपको आता है, उसके 10 लाइन्स अभी लिखेंगे। ट्राई ये कीजिए कि आप उसके 10 लाइन्स अभी लिखिए। अभी लिखने के बाद उसमें जो मिस्टेक्स है ग्रामर की वो करेक्ट कीजिए। आपके पास बहुत सारे साधन हैं जैसे आप जिससे करेक्ट कर सकते हैं। बुक्स है, हमारी हेल्प ले सकते हैं, आप अपनी किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर्स होगा, मोबाइल होगा, यूट्यूब होगा, बहुत सारे हैं, तो आप इसकी हेल्प लीजिए। हेल्प लेके ट्राई ये कीजिए कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए, स्टोरीज तैयार कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आज से 10 सेंटेंसेस अपने बारे में या किसी के बारे में आप लिखिए। पहले लिख के उनको करेक्ट कीजिए, करेक्ट किसी और के थ्रू हेल्प लीजिए, बट आज उनको करेक्ट कीजिए। करेक्ट करने के बाद वो आपके 10 सेंटेंसेस कंप्लीट हो। उन 10 सेंटेंसेस को आपको माइंड में मेमोराइज करना है एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन अ डे। एक दिन में आज ही उस 10 सेंटेंसेस को इतना कंप्लीट कर लीजिए कि नींद में भी से उठा के यदि आपसे पूछे कोई तो आप उसको बता पाए। मतलब 10 सेंटेंसेस अपनी हैबिट में डाल लीजिए। यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दोस 10 सेंटेंसेस फ्रॉम राइट नाउ। ओके, आई बिलीव यू दैट यू कैन डू इट, but you will have to make at least 10 sentences right now. It is very compulsory for you because we want to get fluency from today. We are starting speaking fluently. Okay, we have to learn how to speak English fluently from today. तो आज से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, स्पीकिंग के स्टार्ट करेंगे, साथ में हमें स्पीकिंग करना है। ग्रामर हमने बहुत पढ़ी, आगे और भी पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ते जाएंगे, वोकैब भी पढ़ते जाएंगे, लेकिन आज से हमें स्पीकिंग करना है। So we have to start to speak from right now. 10 sentences मुझे पता है कि आप 10 मिनट्स में लिख लेंगे। अभी 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही आपको 10 सेंटेंसेस लिखना है। 10 सेंटेंसेस के बाद उनको करेक्ट करना है। पहले करेक्ट के लिए आप कोई सोर्स अपना ले, करेक्ट कीजिए। अभी कभी करेक्ट करने के बाद उन सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कीजिए 5 टाइम्स 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिए, प्रैक्टिस करें आप उन 10 सेंटेंसेस की। 10 सेंटेंसेस स्टार्ट हो गया प्रैक्टिस, आपको लगता है कि श्योर हो गया। श्योर होने के बाद घर में किसी भी मेंबर के सामने वो 10 सेंटेंसेस बोलिए। घर के किसी भी मेंबर्स ऑफ फैमिली के साथ वो 10 सेंटेंसेस स्पीक कीजिए। आप आज ही स्पीकिंग करेंगे आप उनके साथ। स्पीकिंग करने के बाद यदि आप लगे हाँ, और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इंप्रूवमेंट के लिए रेडी रहे। मीन्स एक्सेप्ट करने के लिए रहे कि यदि उसमें मिस्टेक्स है, प्रॉब्लम्स है, तो आप सामने वाले की हेल्प लेंगे, और यदि वो इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप इम्प्रूव करवाइए उनसे, कीजिए इम्प्रूव। 10 सेंटेंसेस कंप्लीट कीजिए। और हो सकता है कि बहुत सारे घर में पेरेंट्स या कुछ लोग नहीं जानते इंग्लिश, ओके, फ्रेंड्स की हेल्प ले लीजिए। आपके पास कोई ना कोई ऐप होगी, उस ऐप की हेल्प ले लीजिए, कंप्यूटर की हेल्प ले लीजिए, मोबाइल की हेल्प ले लीजिए, और 10 सेंटेंसेस कीजिए। 10 सेंटेंसेस के बाद वो 10 सेंटेंसेस आप अपने किसी फ्रेंड्स को सुनाएंगे। मतलब आप कॉल करें उसको और ट्राई कीजिए उसको सुना, और सुना के उससे पूछे कि यदि कोई इंप्रूवमेंट है तो डेफिनेटली। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला हंसेगा आप पे, नहीं, वो हंसेगा नहीं सामने वाला, डेफिनेटली वो हेल्प करेगा क्योंकि आपने उस पर मेहनत की है, और वो अप्रिशिएट करेगा। आपका कोई कोई ऐसा फ्रेंड है, डेफिनेटली होता ही है सभी का, जो आपको समझता है अच्छी तरह से और आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। ऐसे फ्रेंड को कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद उसको 10 सेंटेंसेस सुना दीजिए, और उससे 10 सेंटेंसेस पूछने कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स है या मिस्टेक्स है तो उसको आप उससे हेल्प लीजिए। 10 सेंटेंसेस से शुरुआत करें, कल और 10 सेंटेंसेस इंक्रीज करेंगे। 10 के बाद हम 20 हो जाएंगे, 20 के बाद 30 सेंटेंसेस, रोज 10 सेंटेंसेस बढ़ते जाएंगे अलग अलग टॉपिक पे, और एक दिन हमारा ऐसा होगा कि सारे टॉपिक्स पे हम इंग्लिश बोल पाएंगे और कॉमनली इसको यूज कर पाएंगे। तो आज के लिए इस वर्क के लिए हम आपको अप्रिशिएट अभी से करते हैं कि यस, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। I believe in that you are starting right now because you want to be a perfect person and fluent person in English language, and I am with you. Don't worry about this. If you have some problems related to it, you can call me. So okay, you can. We are running online classes also. So if you want to take classes also, you can take help of me also.
Okay, you can call on these numbers. You can send messages. You can go through WhatsApp. Okay, and you can discuss with me. It's okay. So you will have to do. आज से स्टार्ट करें, और यदि आपके पास सुनने वाला कोई नहीं तो आप हमें सुना दीजिए. ठीक है, हम सुनेंगे आपको. तो आप सुना दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम आपको 10 सेंटेंसेस सुनेंगे, और 10 सेंटेंसेस आपके हम सुनेंगे वो, और सुन के करेक्ट करेंगे, प्रॉपर एडवाइस देंगे. और आप ये ट्राई कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और उनको आप टॉकिंग में यूज करो. उन 10 सेंटेंसेस को आप कीजिए. कल नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे, तो कल का फंडा अपन कल डिस्कस करेंगे. आज का फंडा आपके लिए ये रहेगा. तो आज से आपको वो 10 सेंटेंसेस अब भी लिखिए, लिखने के बाद स्टार्ट कीजिए, सुनाइए, बोलिए, आप उन पर प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरों के साथ उसको शेयर करें उस चीज को, और सामने वाले से आप डिस्कस कीजिए. उन 10 सेंटेंसेस को बोलिए आप अभी, तो आप अभी फ्लुएंट हो जाएंगे. क्योंकि हमें स्पीकिंग चाहिए, स्पीकिंग करेंगे तो ही स्पीकिंग आएगी ना. तो और जिसके बाद एक चीज और सुन लीजिए, श्योरिटी है ये, कि आप लर्निंग प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आज से स्पीकिंग करते हैं आप, तो उसको इम्प्रूव करना बहुत इजी काम होता है. यदि कोई सेंटेंसेस बोलता है और वो सेंटेंसेस इनकरेक्ट होता है, तो उस अपने पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए. आप यू मस्ट स्टार्ट स्पीकिंग right now. Because of this habit you will be fluent very fast. You must start speaking right now. Speaking English language, you realize that after some days you will be fluent in English language. So you must start speaking right now. Speaking. Try to speak only 10 sentences today. Start your speaking, and definitely everybody will help you. So you must start speaking right now. Best of luck.